ध्यान दीजिए, इस धरती पर हजारों साल पहले लिखी गई भविष्यवाणियां अब धीरे धीरे सच होने लगी हैं। पुराणों में बताया गया था कि जब आकाश, जल, वायु, अग्नि और पृथ्वी में विचित्र परिवर्तन दिखाई देने लगेंगे तो समझिए युग बदलने वाला है। 2025 से 2030 तक के समय में कालचक्र की गति असाधारण रूप से बढ़ जाएगी और इंसान अपने जीवन में अद्भुत और कभी न देखे गए बदलाव महसूस करेगा। 2025 का सावन मास जब आया तो आकाश ने पहली चेतावनी दिखाई, रक्त चंद्रमा का उदय। लाल चंद्रमा की उस अद्भुत छटा को देखकर साधक और आर्षे दोनों ही अपने ध्यान और भक्ति में खो गए। यह कोई साधारण खगोलीय घटना नहीं थी, बल्कि भविष्यवाणी का पहला संकेत था। उसी समय 3 इंद्रधनुष एक साथ आकाश में प्रकट हुए, जैसे तियानदी ने खुद मानवता को चेतावनी दी हो। सिर्फ आकाश ही नहीं, बल्कि पृथ्वी भी बदल रही थी। नदियों और तालाबों में अचानक जल स्तर असामान्य रूप से बढ़ने लगे और कई प्राचीन मंदिरों की मूर्तियां जल स्रोतों से बाहर आ रही थीं। लोगों ने इसे दिव्य संकेत माना, लेकिन इस चेतावनी के पीछे छिपा वास्तविक अर्थ केवल वही जान सकता है जो सतर्क और जागरूक है। शिव भक्ति का अचानक उभार पूरे भारत में दिखाई देने लगा। लोग बिना किसी कारण के शिव के मंत्र जपने लगे। मंदिरों में असामान्य भीड़ जमा होने लगी। यह संकेत बताता था कि महाप्रलय केवल भौतिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और चेतना का भी परिवर्तन लेकर आने वाला है। साधक, गृहस्थ और युवा सभी इस परिवर्तन की गूंज अपने भीतर महसूस करने लगे। 2025 के इन महीनों में पृथ्वी और आकाश के बीच जो विचित्र ऊर्जा प्रवाह दिखा, वह सिर्फ चेतावनी नहीं थी। यह पहला अलार्म था जो मानवता को अगले बड़े और जिगर हिला देने वाले संकेतों के लिए तैयार कर रहा था। यह संकेत उस समय का था जब इंसान अपनी पूरी चेतना और भक्ति को पहचानने वाला था। आकाश में रक्त चंद्रमा का उदय, 3 इंद्रधनुष और प्राचीन मूर्तियों का जल से प्रकट होना, ये सभी घटनाएं यह कह रही थीं कि महाप्रलय अब दूर नहीं, बल्कि धरती के करीब है और हर इंसान को अपने भीतर जागृति की ओर लौटना होगा। यह केवल शुरुआत थी। इस चेतावनी की गूंज 2026 और 2027 में और तीव्र होगी। पृथ्वी पर प्राकृतिक आपदाओं की पहली झलक दिखेगी, मानव चेतना में बदलाव आएगा और दिव्य तारे की उभरती रोशनी महाप्रलय के अगले संकेत का आगाज करेगी। धरती पर चेतावनी की गूंज अब तेज हो रही थी। 2026 के बीच पहले संकेतों का असर और स्पष्ट दिखने लगा। आकाशीय घटनाओं के साथ साथ धरती और जल के भीतर भी अजीब और अद्भुत बदलाव देखने को मिले। कुछ नदियां और तालाब अचानक चुपचाप सूखने लगे, जबकि अन्य स्थानों में जल स्तर असामान्य रूप से बढ़ गया। पुराणों में बताया गया है कि जब पानी का प्रवाह असामान्य हो और पृथ्वी पर हर चीज अपने प्राकृतिक क्रम से बाहर हो, तो जान लो महाप्रलय का आगाज नजदीक है। वहीं कुछ प्राचीन मंदिरों और मूर्तियों का जल से प्रकट होना और भी गहरा संकेत बन गया। ये मूर्तियां केवल भौतिक रूप से प्रकट नहीं हुई, उनके आसपास वातावरण में ऐसा अद्भुत प्रकाश और ऊर्जा दिखी कि साधक और आर्षे दोनों हैरान रह गए। इस प्रकाश को महसूस करने वाला हर व्यक्ति अपने भीतर शिव और ब्रह्मांडीय ऊर्जा की उपस्थिति को जानने लगा। इसी बीच मानव चेतना में भी बदलाव तेज होने लगा। लोग अचानक अजीब और गूढ़ अनुभव करने लगे। किसी को स्वप्नों में महाकाल दिखाई देने लगे, किसी को अपने आसपास दिव्य प्रकाश दिखने लगा। कई लोग बिना किसी पूर्व तैयारी के ध्यान और शिव भक्ति की ओर आकर्षित हुए। यह संकेत था कि महाप्रलय केवल भौतिक या प्राकृतिक नहीं है, यह मानव चेतना का परीक्षण भी है। 2026 के इस समय में पृथ्वी पर प्राकृतिक आपदाएं भी अपनी शुरुआत दिखाने लगीं। छोटे छोटे भूकंप, अचानक तूफान और कुछ असामान्य मौसम परिवर्तन, ये सब संकेत दे रहे थे कि धरती स्वयं अपने अंदर एक विकास और प्यूरिफिकेशन प्रक्रिया में है। सबसे अनोखी घटना तब हुई जब आकाश में अचानक 3 अलग अलग रंगों के प्रकाश की रेखाएं दिखाई दी। पहली बार ऐसी घटना रिकॉर्ड की गई। लोग इसे केवल प्राकृतिक घटना नहीं मान सके, इसे डिवाइन एनर्जी का संदेश माना गया। इस प्रकाश ने रात के अंधकार को झकझोर दिया और जो इसे देख रहे थे उनके अंदर भय और भक्ति का मिश्रण पैदा हुआ। महाप्रलय के यह संकेत अब सिर्फ चेतावनी नहीं रहे,
ये सतर्कता का अलार्म बन चुके थे। साधक और गृहस्थ दोनों समझने लगे कि अब प्रत्येक दिन महत्वपूर्ण है और अगले संकेतों का अनुभव हर किसी की नींद और जीवन पर असर डालने वाला है। 2027 आते आते ये संकेत और भी स्पष्ट होने वाले हैं। अगले चरण में दिव्य तारे का उदय, सामाजिक अपहीवल और अंतिम चेतावनी दिखाई देगी जो मानवता को सचमुच हिलाकर रख देगी। 2027 के मध्य तक पृथ्वी पर महाप्रलय के संकेत और भी तीव्र हो गए। तीसरा संकेत, जिसे पुराणों ने प्राकृतिक तत्वों की अस्थिरता कहा है, अब हर इंसान के अनुभव में दिखाई देने लगा। भूस्खलन, अचानक बाढ़ और सूखा, तूफान और आंधी, ये घटनाएं सिर्फ प्राकृतिक बदलाव नहीं थीं, ये पुराने युग की चेतावनी और नए युग की तैयारी का संदेश थी। कुछ स्थानों पर ऐसा हुआ कि जंगल और पर्वत अचानक अपने प्राकृतिक क्रम से हटकर बदलने लगे। लोग इसे अजीब मान रहे थे, पर साधक समझ गए कि यह पृथ्वी का आत्म सुधार और प्यूरिफिकेशन प्रक्रिया है। समुद्र और नदियां भी अपने असामान्य उतार चढ़ाव के साथ यह संकेत दे रही थीं कि कालचक्र पूरी गति से आगे बढ़ रहा है। इसी बीच चौथा संकेत मानव चेतना में बदलाव था। 2027 के अंत तक लोग अनजाने में ध्यान और भक्ति की ओर आकर्षित होने लगे। कई लोगों ने अनुभव किया कि रात में नींद आते ही उन्हें शिव और दिव्य ऊर्जा की अनुभूति होने लगी। यह अनुभव इतना तीव्र था कि कुछ लोग डर से कांपने लगे, जबकि अन्य आनंद और शांति से भर गए। यह संकेत केवल चेतावनी नहीं था, यह मानव चेतना का परीक्षण और प्यूरिफिकेशन भी था। जो लोग अपने भीतर जागृति लाए हुए थे, वे इन अनुभवों से सीधे जुड़ सके। जो लोग केवल भौतिक जीवन में लगे थे, वे इन संकेतों से भ्रमित और डर महसूस करने लगे। साथ ही 2027 के इस समय में कुछ अद्भुत खगोलीय घटनाएं भी हुईं। आकाश में अचानक दिव्य तारों का समूह दिखाई दिया, जो पृथ्वी की दिशा और लोगों की चेतना को झकझोर रहा था। लोग इसे केवल खगोलीय घटना नहीं मान सके, इसे शिव और ब्रह्मांडीय चेतना का संदेश माना गया। तीसरा और चौथा संकेत एक साथ मिलकर मानवता को यह संदेश दे रहे थे कि महाप्रलय केवल प्राकृतिक और भौतिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और चेतना का भी परिवर्तन है। साधक, गृहस्थ, युवा और वृद्ध सभी इस बदलाव को महसूस करने लगे। जैसे जैसे 2028 की ओर बढ़ा, ये संकेत और भी तीव्र होते गए। अब अगले चरण में दिव्य तारा का उदय, सामाजिक अपहीवल और अंतिम चेतावनी दिखने वाली थी, जो पूरी मानवता को हिला देने वाली थी। जैसे जैसे 2028 से 2029 के साल आए, पृथ्वी और आकाश में संकेत और स्पष्ट हो गए। पांचवां संकेत था दिव्य तारा का प्रकट होना। यह तारा केवल आकाशीय घटना नहीं था, बल्कि एक सात्विक और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र था। पुराणों ने इसे सृष्टि का संतुलन बदलने वाला तारा कहा है। जब यह तारा दिखाई दिया तो आसपास के वातावरण में अद्भुत ऊर्जा महसूस हुई। कुछ लोगों ने अपने भीतर अजीब और अनजाने अनुभव किए। उन्हें ऐसा लगा जैसे पूरी सृष्टि की ऊर्जा उनके चारों ओर घूम रही हो। इस तारे ने मानव चेतना पर इतना प्रभाव डाला कि कई लोग ध्यान, भक्ति और शिव भक्ति में पूरी तरह डूब गए। वहीं कुछ लोग भय और बेचैनी महसूस करने लगे। छठा संकेत मानव समाज और प्रशासन में बड़ा अपहीवल था। 2029 में सत्ता और व्यवस्था में अचानक बदलाव होने लगे। पुराने नियम और विचारधाराएं पीछे हट गईं और नई आध्यात्मिक और सामाजिक जागरूकता ने जगह बनाई। यह संकेत दिखाता है कि महाप्रलय केवल भौतिक या प्राकृतिक नहीं, बल्कि समाज और मानव चेतना के स्तर पर भी परिवर्तन लेकर आ रहा है। सातवां और अंतिम चेतावनी सबसे भयावह और जिगर हिला देने वाली थी। यह बताती थी कि महाप्रलय अब केवल संकेतों में नहीं, बल्कि वास्तविकता में सामने है। संसार भर में लोग अचानक ध्यान और आध्यात्मिक जागृति महसूस करने लगे। पुराणों के अनुसार यह अंतिम चेतावनी मानवता को सतर्क करने के लिए थी कि सतयुग का द्वार खुलने वाला है, लेकिन इसके लिए भक्ति, ध्यान और जागृति अनिवार्य है। 2025 से 2030 की इस अवधि में ये 7 संकेत पूरी मानवता के सामने आए। हर संकेत, चाहे वह खगोलीय हो, प्राकृतिक या चेतनात्मक, सभी ने यह स्पष्ट किया कि महाप्रलय अब दूर नहीं, बल्कि हमारे जीवन के करीब है। लेकिन यह महाप्रलय केवल विनाश नहीं लेकर आएगा, यह मानव चेतना की शुद्ध आध्यात्मिक अवेकनिंग
और सतयुग के आरंभ की तैयारी भी है। जो लोग अपने भीतर जागृति लाए हैं वे इन संकेतों को समझ पाएंगे और आगे बढ़ सकेंगे। जो लोग केवल भौतिक जीवन में उलझे हैं उन्हें ये संकेत भय और बेचैनी देंगे। अब वक्त आ गया है कि हम समझें 2030 के दिव्य तारे और महाप्रलय के इन संकेतों के बीच हमारा कर्तव्य और भक्ति का मार्ग क्या होगा। यह केवल चेतावनी नहीं बल्कि एक आह्वान है कि आप भी इस काल परिवर्तन का हिस्सा बने। शिव भक्ति, ध्यान और सतर्कता के माध्यम से हम इस परिवर्तन को सकारात्मक और जीवनदायिनी बना सकते हैं। याद रखिए, ये महाप्रलय के संकेत हमें डराने के लिए नहीं है, ये हमें चेताने और हमारी चेतना को विकसित करने के लिए है। 2025 से 2030 तक के ये वर्ष केवल परिवर्तन और जागृति का संदेश लाएंगे। आप भी अपने भीतर जागृति लाएं, अपने आसपास के लोगों को सतर्क करें और हर संकेत को समझें, क्योंकि सतयुग का द्वार खुलने ही वाला है।